ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 10। ज्ञान के साधन बताए जा रहे हैं। ये श्लोक है मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व। व तक थर्ड पार्ट है। विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। एक बार फिर बोलती हूँ। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। पहले पार्ट में चानन्य योगेन, च प्लस अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा, और भक्तिरव्यभिचारिणी, र का आधा भाग भक्ति की तरफ और इसका स्वर वाला भाग अव्यभिचारिणी। अगर र को हटा दें, भक्ति ही प्लस अव्यभिचारिणी भक्ति। और उसके बाद है विविक्त देश सेवित्व कहा है, लेकिन पढ़ते हुए म साथ होगा। म का आधा म विविक्त देश सेवित्व के साथ और उसका स्वर भाग अर्तिर्जन संसदी। तो शब्द बना ये विविक्त देश सेवित्वम और संधि करके अर्तिर्जन संसदी। वैसे हम पढ़ेंगे विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। पहला कहा है इसके बीच में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य योग क्या है? भगवान के सिवाय किसी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, और भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि इंसान सोचे कि मुझे तत्व का अनुभव करा सकते हैं और मैं अपने बल, बुद्धि और योग्यता से उस तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे कहा है कि इस प्रकार किसी भी वस्तु का सहारा ना हो, केवल भगवान की कृपा से ही मुझे इस तत्व का अनुभव होगा। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, हमें तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें परमात्मा तत्व अनुभव नहीं हो सकता। तो हमें केवल भगवान की कृपा का ही सहारा हो। और फिर कहा है इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, अन्य किसी का सहारा ना हो, इसे कहा गया अनन्य योग। और दूसरा कहा है फिर अव्यभिचारिणी भक्ति, अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरी किसी के साथ भी किंचित मात्र भी संबंध ना हो, ये कहा गया है अव्यभिचारिणी भक्ति। अब किसी के साथ, दूसरे किसी के साथ संबंध ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस संसार में रहकर किसी के साथ बोलना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करनी। नहीं, हम संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठकर जिए, इसको कहा जाता है संसार से संबंध विच्छेद। और जब हम संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठकर जीते हैं, उस कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में रहता है, खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के, इस प्रकार हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार से ऊपर उठ के जिए, संसार हमारे अंदर ना हो, तो वो भी एक अव्यभिचारिणी भक्ति है।
और फिर कहा है कि जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के संस्कार हैं तो ये बड़ा उपयोगी है। और मनुष्य केवल जब भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है और वो ये अपने मन में भाव लाता है कि मैं केवल भगवान की कृपा से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता हूँ, तो फिर उसे भी ये अव्यभिचारिणी भक्ति की बात ही कही गई है। और आगे कहा है कि जो जिज्ञासु है वो भाव प्रधान भी हो सकता है और वो विवेक प्रधान भी हो सकता है। जो भाव प्रधान है उसके लिए कहा है कि केवल भगवान का ही आश्रय लेकर जो तत्व को जानना चाहता है वो भाव प्रधान है। और जैसे इसके बीच में एक एग्जाम्पल है कि भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का भी वर्णन किया गया है। जैसे सात्विक भोजन में एक पुष्टि के लिए दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी भोजन की पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी करते हैं। कई बार कई वस्तुएं हम बनाते हैं तो उसके बीच में दूध का प्रयोग होता है, कई जगह अकेले दूध का भी प्रयोग होता है, या कई जगह अकेले घी का भी प्रयोग होता है, उसमें दूध नहीं डलता। तो यहाँ कहा है ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और उसे गुणातीत बना देती है। वो अकेले भी और उनके साथ मिलकर भी गुणातीत बना देती है। और जो विवेक प्रधान जिज्ञासु है वह सत्य असत्य का विचार करते हुए और तीव्र वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके अगर देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु जो हैं बहुत कम देखने में मिलते हैं। और ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन भी बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी चाहिए। केवल भगवान को ही मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना, ये एक भक्ति का सुगम उपाय है। और आगे कहा है विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूं, मैं भजन स्मरण करूं और ये 7 शास्त्रों का अध्ययन करूं और तत्व में गहरा उतरकर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई विघ्न बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई ना रहे, केवल मैं अकेला ही रहूं। ऐसी अभिलाषा को जो कहा है विविक्त देश सेवित्व कहा है। अब साधक की रुचि तो एकांत में रहने की होनी चाहिए, पर अगर एकांत न मिले तो मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए और मन में यही विचार आना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है, क्योंकि शरीर का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो जो स्वरूप में असंगता है स्वतः सिद्ध है, क्योंकि आत्मा का संबंध संसार से नहीं हो सकता। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, इसलिए उसका संबंध परमात्मा से ही होगा। और कई बार ये संसार का संग जो है, जो संसार का संग संयोग संबंध आत्मा के साथ कभी हो नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप ही परमात्मा से है।
और केवल निर्जन वन में रहकर, अकेले पड़े रहकर मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, ये बहुत बड़ी भूल है। हम कह तो देते हैं मैं एकांत में बैठ गया हूँ, परंतु ये संपूर्ण संसार का जो बीज, ये शरीर है, ये तो हमारे साथ है। जब तक शरीर के साथ संबंध है, तब तक संसार के साथ संबंध बना हुआ ही है। और एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देह अभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। मतलब कि जब तक ये शरीर साथ है, तब तक हम ये नहीं कह सकते मैं एकांत में हो गया हूँ। वास्तविक एकांत तो वो है जिसमें एक तत्व के सिवाय ना कोई चीज़ उत्पन्न हुई है, ना है, ना होगी, जिसमें ना इंद्रियां हैं, ना प्राण है, ना मन है, ना अंतःकरण है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कुछ भी नहीं है, ना व्यष्टि शरीर, ना समष्टि, केवल एक तत्व ही तत्व है। एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये जो कुछ बीच में प्रतीत हो रहा है, ये केवल एक प्रतीति है। जिससे संसार प्रतीत हो रहा है, वे इंद्रियां, अंतःकरण भी स्वयं प्रतीति ही हैं, और प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हमें दिखाई दे रही है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी संसार के हैं, शरीर भी संसार का है, तो इससे संसार की चीज़ों से ही संसार को हम देख रहे हैं। और शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है, और स्वरूप जो है वो प्रकृति से, अर्थात आत्मा जो है प्रकृति से अतीत है। और इसीलिए कहा गया है विविक्त देश सेवित्व। और लास्ट में है आरतिर जन संसदी। जन संसदी का मतलब मनुष्य समुदाय। साधारण मनुष्य समुदाय में हमारी प्रीति, रुचि नहीं होनी चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, इंसान एक तरफ तो जाप करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ इंसान कहता है देखना दूध वाला आ गया, या फिर वो कहता है देखना कुछ गैस पे पड़ा हुआ। तो बात क्या है यहाँ पर, या चार के ग्रुप में इंसान खड़ा हो जाता है, इधर उधर की बातें जो हैं वो आने लगती हैं। संसारिक बातों को सुनने की किसी प्रकार की भी इच्छा ना हो, और ये जो जितने संसारिक समाचार सुनाने वाले लोग मिलते हैं, इनमें बैठकर हम इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है। इस प्रकार की किसी प्रकार की भी प्रीति और इच्छा ना हो। मुझे तो केवल परमात्मा तत्व को अनुभव करना है, उससे मिलने की ही मेरी इच्छा है। और जहाँ तक कहा है कि हमारी दृष्टि में परमात्मा तत्व को जो जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि है, वह ऐसे पुरुषों के संग में बैठकर हमें जो कुछ प्राप्त हो सकता है, वह साधारण मनुष्यों के समुदाय में बैठकर वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि जो साधारण मनुष्य समुदाय है, उसमें किसी प्रकार की भी प्रीति या रुचि ना हो। आरती का मतलब, रति का मतलब प्रीति, आरती का मतलब प्रीति का ना होना। तो हमारा श्लोक है, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।